आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। चीन के वजीर खारजा वांग यी ने नई दिल्ली में आज वजीर खारजा एस जयशंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से मुलाकात की। सीनियर बीजेपी लीडर योगी आदित्यनाथ को आज दूसरी मुद्दत के लिए उत्तर प्रदेश के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने गुजरात के जामनगर शहर में भारतीय बहरिया के जहाज INS वलसुरा को बावकार प्रेसिडेंट्स कलर के अवार्ड अता किए। कोविड से बचाव की मुल्कगीर मुहिम के तहत अभी तक 182 करोड़ 55 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। सेहतयाबी की शरह 98.75% हो गई है। क्रिकेट में 15वीं इंडियन प्रीमियर लीग टाटा IPL 2022 कल से शुरू हो रही है। और बेसिल में स्विस ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और परुपल्ली कश्यप समेत भारतीय खिलाड़ी आज अपने अपने क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। अब खबरें तफसील से। चीन के वजीर खारजा वांग यी ने नई दिल्ली में आज वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों रहनुमा इस वक्त हैदराबाद हाउस में बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले आज सुबह वांग यी ने कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल से मुलाकात की थी। चीन के वजीर खारजा कल नई दिल्ली पहुंचे थे। लद्दाख में 2 साल के ताअत्तुल के बाद चीन की जानिब से ये आला सतह का पहला दौरा है। बीजेपी के सरकर्दा लीडर योगी आदित्यनाथ को आज लगातार दूसरी मुद्दत के लिए उत्तर प्रदेश के वजीर आला की हैसियत से हलफ दिलाया जाएगा। हलफ बर्दारी की तकरीब लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में मुनक़िद होगी। इस तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के वज़राए आला और दीगर मुमताज शख्सियात शिरकत करेंगी। इस शानदार तकरीब में मुख्तलिफ रियासतों के बीजेपी अरकान को भी शिरकत की दावत दी गई है। इस स्टेडियम में 50,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। इससे पहले कल योगी आदित्यनाथ को बीजेपी कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया था। इस मीटिंग में दीगर लीडरों के अलावा वजीर दाखिला अमित शाह ने भी शिरकत की थी। बीजेपी के ज़ेर क़यादत इत्तेहाद ने हालिया असेंबली इंतखाबात में 403 सीटों में से 273 पर कामयाबी हासिल की है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने गुजरात के शहर जामनगर में आज भारतीय बहरिया के जहाज INS वलसुरा को बावकार प्रेसिडेंट्स कलर अता किए। प्रेसिडेंट्स कलर किसी फौजी दस्ते को अमन और जंग दोनों तरह के अहद में मुल्क के तईं उसकी गैर मामूली खिदमात के सिले में दिए जाते हैं। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारतीय मुसल्लह फौजों के एक सुप्रीम कमांडर के तौर पर यह लम्हा मेरे लिए जबरदस्त इत्मीनान और फख्र का है। उन्होंने कहा कि INS वलसुरा की पेशावराना महारत की एक तारीख रही है और उसने इम्तियाजी तौर पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं। इस मौके पर एक रस्मी परेड का भी एहतमाम किया गया और सदर जमहूरिया को 150 अफराद पर मुश्तमिल एक गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इससे पहले सदर जमहूरिया कोविंद को आज सुबह जामनगर पहुंचने के बाद भारतीय फजाइया के ठिकाने पर गर्मजोशी के साथ इस्तकबालिया दिया गया। गुजरात के गवर्नर, सीनियर वज़रा, पार्लियामेंट के मकामी अरकान और जिला अफसरान ने उनका खैर मकदम किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद कल से गुजरात के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए सरकर्दा सिख दानिशवरों के एक वफ्द से मुलाकात की। इस मीटिंग में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बेबाक अंदाज से गुफ्तगू की गई। जनाब मोदी ने कहा कि दानिशवर अफराद मुआशरे के लिए राय कायम करने में अहम रोल अदा करते हैं। वज़ीर आज़म ने इत्तेहाद के जज्बे की अहमियत पर जोर दिया जो हमारे मुल्क की वसी गूनागूनियत के तनाजुर में मरकजी सुतून के तौर पर काम करता है। जनाब मोदी ने मादरी जबान में तालीम की अहमियत के बारे में भी बात की। वफ्द के अरकान ने मदऊ किए जाने पर जनाब मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने कभी ये तसव्वुर नहीं किया था कि वज़ीर आज़म उनके साथ इस तरह गैर रस्मी बातचीत करेंगे। बीजेपी ने मगरबी बंगाल के बीरभूम इलाके में 8 लोगों को जिंदा जलाए जाने के केस की CBI तहकीकात के कलकत्ता हाईकोर्ट के हुक्म का खैर मकदम किया है। एक ट्वीट में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी BL संतोष ने इस हुक्म को अदलिया की तरफ से बरवक्त मुदाखलत करार दिया। पार्लियामेंट के बाहर नामनिगारों से बात करते हुए मगरबी बंगाल बीजेपी के सरबराह सुकंता मजूमदार ने कहा कि CBI की तहकीकात इस वाक़े की गैर जानिबदाराना तफ्तीश के लिए जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अब एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश होगा।
बॉम्बे हाई कोर्ट आज महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करेगी, जिन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी की तरफ से काले धन को जायज बनाने की रोकथाम के कानून के तहत इल्जामात का सामना है। 14 मार्च को मुंबई में खुसूसी पीएमएलए अदालत ने उनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और कहा था कि इब्तदाई नजर में इस बात के सबूत मौजूद हैं कि अनिल देशमुख ने पुलिस अफसरान की मुंतकिली और तैनाती के अमल में अपने असर और रसूख का नाजायज इस्तेमाल किया। ईडी ने कहा था कि देशमुख साथी मुलजिमीन से मौसूला रिश्वत में शामिल थे और मुंबई के पुलिस अफसर सचिन वाजे को बरतरफ किया था। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। कोविड से बचाव के लिए टीकाकारी मुल्कगीर मुहिम के तहत अब तक 182 करोड़ 55 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि कल 29,82,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। शिफायाबी की शरह सरेदस्त 98.75% है। गुज़श्ता 24 घंटे में तकरीबन 2,500 अफराद सेहतियाब हुए हैं। अब तक कुल 4 करोड़ 24,78,087 अफराद रूबसेहत हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में 1,600 से ज्यादा नए केसेस दर्ज हुए हैं। भारत में इस बीमारी की सरेदस्त 21,530 मरीज जेर इलाज हैं। तिब्बी जांच के बाद इस बीमारी से मुतासिर पाए जाने वाले अफराद की यौमिया शरह 0.42%, जबकि हफ्तेवार शरह 0.33% है। गुज़श्ता 24 घंटे में 83 अमवात की इत्तला मिली है। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर कल से दुबई के 3 रोजा दौरे पर जाएंगे। जनाब ठाकुर एक्सपो 2020 दुबई में भारतीय पवेलियन का दौरा करेंगे, जहां 18 मार्च से मीडिया और तफरीह से मुताल्लिक एक 15 रोजा प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। इस पवेलियन में आलमी तौर पर लोगों को पूरे भारत में मीडिया और तफरीह की सनत में मौजूद तिजारत और सरमायाकारी के वसी मौकों के बारे में मालूमात फराहम की जा रही है। इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र ने इस महीने की 18 तारीख को भारतीय पवेलियन में इस 15 रोजा प्रोग्राम का इफ्तिताह किया था। प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर वजारत मुख्तलिफ तरीकों से अवाम को मालूमात फराहम कर रही है, जिनमें एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, एवीजीसी, फिल्म, नशरियात, तकरीबात और ओटीटी वगैरह शामिल हैं। भारत और बरतानिया ने एक भारत बरतानिया आजाद तिजारती समझौते के लिए दूसरे दौर के मुज़ाकरात मुकम्मल कर लिए हैं। भारतीय ओहदेदारों के एक वफ्द ने लंदन में तकनीकी बातचीत की। ये मुज़ाकरात हाइब्रिड तरीके पर मुनक़िद किए गए। क्रिकेट में 15वीं इंडियन प्रीमियर लीग टाटा आईपीएल 2022 कल से शुरू हो रही है। इस लीग में 10 टीमें 4 प्ले ऑफ के लिए मुकाबला करेंगी। बीसीसीआई ने आईपीएल के इस सीजन के लिए 2 नई टीमों लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस का इजाफा किया है। कुल 74 20-20 मैच खेले जाएंगे। कल इफ्तिताही मैच में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दिफाई चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच 29 मई को अहमदाबाद में खेले जाने का इम्कान है। भारत के मुमताज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीनाथ, एचएस प्रणॉय, पी कश्यप और समीर वर्मा स्विट्जरलैंड के शहर बेसिल में जारी स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज अपने अपने क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। 2 मरतबा ओलंपिक तमगा हासिल करने वाली पीवी सिंधु खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में कनाडा की मिशेल ली का सामना करेंगी। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। चीन के वजीर खारजा वांग यी ने नई दिल्ली में आज वजीर खारजा एस जयशंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से मुलाकात की। सीनियर बीजेपी लीडर योगी आदित्यनाथ को आज दूसरी मुद्दत के लिए उत्तर प्रदेश के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने गुजरात के जामनगर शहर में भारतीय बहरिया के जहाज आईएनएस वलसुरा को बावकार प्रेसिडेंट्स कलर के अवार्ड अता किए। कोविड से बचाव की मुल्कगीर मुहिम के तहत अभी तक 182 करोड़ 55 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। सेहतयाबी की शरह 98.75% हो गई है। क्रिकेट में 15वीं इंडियन प्रीमियर लीग टाटा आईपीएल 2022 कल से शुरू हो रही है। और बेसिल में स्विस ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और परुपल्ली कश्यप समेत भारतीय खिलाड़ी आज अपने अपने क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।